राइस टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं हूं वाहिद अली खान और मैं लाया हूं आपके लिए मेरी वही खास रिपोर्ट फन रिपब्लिकन टीवी के लिए। जी हां, फन रिपब्लिकन की टीवी ब्रेकिंग न्यूज की आप फन रिपब्लिकन कभी ना कभी ये सब करना पड़ता है। फन रिपब्लिकन की टीआरपी अब गिर रही है। जी हां, फन रिपब्लिकन के 28% आज मार्केट शेयर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे का मार्केट 40% पर चला गया है। क्या सबक मिलता है? यही सबक मिलता है कि इन कमजोर लोगों की टीआरपी इसलिए गिर रही है क्योंकि अब इनका झूठ जो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये अब सच नहीं माना जाएगा। जी हां, चिल्ला चिल्ला कर झूठ कभी भी सच नहीं हो सकता। अर्नब जैसा खुदगर्ज कमजोर इंसान, झूठा इंसान जो एक मर्डर को लेकर हाईलाइट कर सुसाइड को लेकर हाईलाइट कर ड्रग को लेकर हाईलाइट कर किसी के पैसे के अकाउंट में डालकर हाईलाइट कर अपने आप को नंबर 1 साबित करने की कोशिश कर रहा था और वो कामयाब भी हुआ। लेकिन क्या हुआ? मर्डर साबित नहीं हुआ, सुसाइड साबित हो गया। अब ये भी साबित हो गया कि रिया ने सुशांत के अकाउंट में से पैसे नहीं लिए। अब ये भी साबित हो गया कि ड्रग्स में उसको जमानत मिल गई। अब ये भी अच्छा, ड्रग्स में जमानत जरूर मिली लेकिन उसके पोजीशन में कोई ड्रग मिला नहीं रिया के। तो ये केस अपने आप में कमजोर हो जाता है, जैसे कि वकीलों का कहना है मेरे। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती मेरे परिवार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुझे अर्नब से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप लोग जो मेरे सोशल मीडिया में लिख रहे हैं उल्टा सीधा मेरे बारे में, वो लिखना बंद करें क्योंकि आप अंधभक्त हो गए हैं अर्नब के। अर्नब ने आप लोगों को इतना घुमा फिरा के अपने कब्जे में कर लिया है कि वो आपको दिन में अगर सूरज की जगह चांद दिखा दे तो आप लोग बोलेंगे वाह क्या चौधरी का चांद है, और अपनी बीवी को कहेंगे चौधरी का चांद हो तुम और महताब हो तुम। आप ऐसे अंधभक्त हो गए हैं। जी हां, बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, क्योंकि मैं सत्य कहता हूं। मैं अपने चैनल में, चाहे दलाई टीवी हो, चाहे वो मेरा फेसबुक या सोशल मीडिया का अकाउंट हो, मैंने हमेशा सत्य बोलने की कोशिश की है और सत्य बोलता रहूंगा। आप मेरी जबान बंद नहीं कर सकते। चाहिए तो गोली मरवा दीजिए, क्योंकि आज अर्नब के अंधभक्त इस हद तक पहुंच गए हैं कि अर्नब के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। तो आ जाइए कभी भी, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। मुझे गुस्सा नहीं आता और ना ही मैं आश्चर्य होता, क्योंकि जब मैं किसी को खुले शब्दों में गाली बक रहा हूं तो मुझे भी गाली खाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन आप सत्य में मुझे गाली बके, मैं उस बात को सराहूंगा। लेकिन अंधभक्ति अर्नब के लिए जो है वो बंद कीजिए, क्योंकि अब ये धीरे धीरे साबित हो रहा है। आप कहेंगे कैसे साबित हो रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको। अर्नब की टीआरपी तो गिरी रही है, अर्नब का वैल्यूएशन और कैरेक्टराइजेशन भी गिर रहा है। अर्नब का जो पर्सनल जो वैल्यूएशन था वो भी गिर रहा है। अर्नब का जो मार्केट वैल्यू था वो भी गिर रहा है। अर्नब खुद गिर रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये जो अर्नब के जो अंधभक्त है, आप सच्चाई सामने रखने तक इंतजार किया कीजिए। सिक्के की एक पहलू को मत देखिए, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए। अर्नब आपको अपने कब्जे में कर दिया है, जनंतरम ममंतरम जादू टोना करके। वो जादू टोने से बाहर आइए, सच्चाई को देखिए। किसी को गाली बककर, किसी को गाली सुनकर मुझे सुकून नहीं मिलता। अर्नब गोस्वामी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर एक ही बात में मैं उसके खिलाफ जाता हूं कि जिस तरह की पत्रकारिता वो कर रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और आप जैसे लोग, आप जैसे दर्शक उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं ये करने से। मत कीजिए, सच्चाई देखिए। क्या सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ या मर्डर हुआ, ये बात साबित हुई है या नहीं हुई, ये देखिए। अपनी टीआरपी के लिए अर्नब गोस्वामी किसी भी हद तक जा सकता है और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं उसका चैनल देखकर। सच देखना पसंद है तो देखिए दूसरे चैनल्स को, क्या दिखाते हैं वो। अर्नब जैसे बंदर जैसे उठना पीटना देखिए। अब मैं मानता हूं कि इंटरटेनमेंट चैनल में वो बातें नहीं रही, बिग बॉस भी बोर हो गया है काफी, लेकिन आपको कहां जाना है तो आप दूसरे देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, ये देखिए। लेकिन फन रिपब्लिकन जो टीवी है, वो फन रिपब्लिकन टीवी सिर्फ आपके जहन में जहर भरेगा। उस जहर को अगर आपको दूर करना है, सुकून से रात को सोना है, तो वो चैनल देखना आप बंद कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ अभी तक हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। एम्स ने तो रिपोर्ट में कह दिया कि सुसाइड हुआ, तब भी तू नहीं मान रहा। अब तू एम्स के खिलाफ बात करने को तैयार है। अरे कमीने, अरे खुदगर्ज, अरे भड़वे। एम्स वो जगह है जहां पे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जाके अपना इलाज करवाते हैं। एम्स वो जगह है जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जाते हैं। एम्स इतना ऑथेंटिक जगह है जिसके ऊपर शक करना भी एक गुनाह है, और तू अब उन पर सवाल उठा रहा है। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि भागती
भूत को लंगोटी काफी। अब तो अपनी लंगोट बचाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपनी इज्जत को बचाऊं, जो मैंने इतना अफरा तफरी और इतना अफवाहों को फैलाया है और इतने लोगों को प्रवोक किया है। मामला तेरे खिलाफ और तेरे चैनल के खिलाफ दर्ज होना चाहिए कि तूने लोगों को प्रवोक किया, तूने लोगों को गुमराह किया, तूने अपने चैनल में बैठकर लोगों को झूठ बताया। अरे सुसाइड 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 सुसाइड, अब मर्डर 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 मर्डर। अरे 302 का मतलब समझता है क्या तू? कहां किस रिपोर्ट में आया है कि ये अभी तक हत्या हुई है? किस रिपोर्ट में ईडी ने कह दिया कि अब ये रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में से पैसा लिया? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट अगर किया गया है तो वो तेरे प्रेशर में आकर किया गया है। साफ तौर पर मैं तुझ पर इल्जाम लगाऊंगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब उसके घर में से तो कोई नार्कोटिक्स मिला नहीं, लेकिन हाँ उसने कंज्यूम किया। तो मैं तेरे को बताना चाहूंगा कि मुंबई में 99% इंडस्ट्री के लोग कंज्यूम करते हैं वीट। सबको अंदर करवा, तेरे दोस्तों को अंदर करवा जो तेरे आगे पीछे घूमते हैं मीडिया फिल्म फ्रेटर्निटी के। नाम बताऊं मैं तुझे नाम नहीं पता? चल अगले वीडियो में नाम भी बताऊंगा अगर तुझे नहीं पता। उन लोगों को अंदर करवा, उनकी टिप दे कि ये लोग भी वीट लेते हैं, लेकिन तू नहीं देगा क्योंकि तू अपने दोस्तों को बचाना चाह रहा है। तूने अपने दोस्तों का नाम आज तक नहीं लिया सुशांत मामले में। क्यों नहीं लिया? पूरी इंडस्ट्री का ले लिया, लेकिन जो तेरे आगे पीछे घूमते हैं चमचागिरी करते हैं उनका नाम तू नहीं लेगा। चल ना ले, तेरा और तेरे खुदा मालिक उन चीजों के ऊपर। लेकिन अर्नब फन रिपब्लिकन जो टीवी है तेरा, फन रिपब्लिकन टीवी, उस टीवी का जो तू उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है लोगों को बदनाम करने के लिए, लोगों को जलील करने के लिए, वो बंद कर दे। लोग परेशान हो गए हैं तुझसे, अब खुल्लम खुल्ला तेरी मुखालिफत में आ गए हैं, तेरे खिलाफ खड़े होने लगे हैं। टीआरपी इस बात का सबूत है कि तेरी टीआरपी अब गिरने लगी है, और अब तू गिर गिर कर इतने नीचे आ जाएगा कि तेरा जमीर भी तुझ पर लानत भेजेगा। तेरा कैरेक्टर, तेरा जमीर है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, वो भगवान को पता होगा। लेकिन जिस तरह की तू बेकार और फॉल्स खबरें कर रहा है वो बेहद दुखदायी है। मीडिया का नाम तूने बदनाम कर दिया है। रिपोर्टर के नाम पे तूने बंदर पाल के रखे हैं जो कूदते रहते हैं यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, यहां से। लोग परेशान हो गए हैं तुझसे, अब खुल्लम खुल्ला तेरी मुखालिफत में आ गए हैं, तेरे खिलाफ खड़े होने लगे हैं। टीआरपी इस बात का सबूत है कि तेरी टीआरपी अब गिरने लगी है, और अब तू गिर गिर कर इतने नीचे आ जाएगा कि तेरा जमीर भी तुझ पर लानत भेजेगा। तेरा कैरेक्टर, तेरा जमीर है या नहीं वो मुझे नहीं मालूम, वो भगवान को पता होगा। लेकिन जिस तरह की तू बेकार और फॉल्स खबरें कर रहा है वो बेहद दुखदायी है। मीडिया का नाम तूने बदनाम कर दिया है। रिपोर्टर के नाम पे तूने बंदर पाल के रखे हैं जो कूदते रहते हैं यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, यहां से वहां। उन बंदरों को भी बंद कर, उन बंदरों को भी इंसान बना, क्योंकि हम इंसान बन गए इतने सालों में बंदर रह रहे के, तू अभी तक नहीं बना। तूने उनको अभी तक बताया कि नहीं हम बंदर से आए हैं बनकर इंसान, तो हम अभी भी बंदर हैं। इसलिए वो कूदते रहते तेरे 2-4 रिपोर्टर, 5 रिपोर्टर इधर से उधर, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी बात करने लगते। तूने हाथरस मामले में कुछ नहीं कहा, तूने ये जो हाथरस के बाद 2-4 जो राजस्थान में जो रेप हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तू हमारी इकोनॉमिक जीडीपी के बारे में बात नहीं करता, तू हमारे जो चाइना बॉर्डर में चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करता। तू बात करता है सिर्फ और सिर्फ उन खबरों की जिससे अफवाह फैले, जिससे तेरी टीआरपी बढ़े। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और लोगों से भी मेरा निवेदन है, ये जो अर्नब के जो अंधभक्त है, आप सच्चाई सामने रखने तक इंतजार किया कीजिए। सिक्के की एक पहलू को मत देखिए, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए। अर्नब आपको अपने कब्जे में कर दिया है जनंतरम ममंतरम जादू टोना करके। उस जादू टोने से जहर बढ़ेगा। उस जहर को अगर आपको दूर करना है और सुकून से रात को सोना है तो वो चैनल देखना आप बंद कर दीजिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ अभी तक हिंदू और मुसलमान को लड़ाया। जब वो दाव नहीं चला तो इसने कम्युनल बातें करना शुरू कर दिया। इसने एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाना शुरू किया। जब वो ही नहीं चला तो अब ये झूठ बेच रहा है। क्या करेगा बेचारा, इतने खर्चे जो लेकर बैठा है। अर्नब गोस्वामी जैसा एक मीडिया में काम करने वाला आदमी इतने खर्चे कैसे लेकर बैठ सकता है? कैसे पूरा होगा वो खर्चे? तो आप समझिए इन बातों को, इन सुर्खियों को, और इस जैसे गधे इंसान का, इस कमजोर इंसान का, इस कमीने इंसान का चैनल देखना बंद कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ आपको अफवाहें मिलेंगी और झूठ मिलेगा। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।